तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और मैं ग्राम उमरी ज़िला दमोह मध्य प्रदेश से हूँ। और ट्रेडिंग मैं 2021 से कर रहा हूँ और तब तक से अब तक मैं तकरीबन 20 लाख रुपए ट्रेडिंग में मिटा चुका हूँ। तो यार, अगर आप ट्रेडिंग में शुरुआत में आए हैं और आपके पास कोई एक साइड इनकम नहीं है और अगर आपका 2-4 लाख ही लॉस है, तो भाई मेरी बात मानो और ट्रेडिंग को क्विट कर दो। ट्रेडिंग छोड़ दो। ट्रेडिंग से पैसा बनता है, पर ब्रदर ट्रेडिंग से पैसा तब बनता है जब आप उसको सीख लेंगे, और सीखने में ही आपका लॉस हो जाएगा और फिर आप लॉस को रिकवर करने जाएंगे तो फिर और लॉस होगा। फिर उस लॉस को रिकवर करेंगे तो आप लोन लोगे, लोन का पैसा से कभी ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बन पाएगा, क्योंकि लोन आपको बड़ा मिलेगा नहीं। छोटा लोन लोगे तो छोटा लोन आपका उड़ जाएगा। और जब तक आप सीखेंगे आपको एहसास होगा कि आप बहुत बड़े डेट में फंस चुके हो, आपको कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है और आप छोटे छोटे कैपिटल पर भी आप लोन चुकाने की बजाय ट्रेडिंग करोगे उस पैसे से, तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन पैसे बनाओगे, 10 दिन भी पैसे बना लोगे। मैंने 20-20 दिन लगातार पैसे बनाए हैं, 1-1 महीने। और एक दिन भी अगर मैंने पैसे नहीं बना पाए, क्योंकि जब मैं लोन में फंस चुका हूँ, मैं 4 साल से ट्रेडिंग की, तो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है कि ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं। पर जैसे आपने 20 दिन लगातार 2 लाख के कैपिटल से आपने 3-3 हज़ार रुपये बनाए 20 दिन, या किसी दिन 1000, किसी दिन 2000, एवरेज औसतन आपने 1500 रुपये डेली बनाए। अगर 20 दिन आपने लगातार बनाए और अगर आपने एक दिन गलती कर दी, आपको 3-4 हज़ार का लॉस हो गया 5 का, और उस दिन आपका मतलब समझो कि दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, दिमाग भी पहले से टेंशन में रहा, और अगर उस दिन लॉस हो गया और आप उस लॉस को रिकवर करने गए, तो वो दिन आपका कैपिटल का बहुत ब्लास्ट होगा। मतलब ऐसा होगा कि कैपिटल आपका उस दिन आपको बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक दिन में मैंने 3-3 लाख रुपए का भी लॉस किया है। एक दिन में 3 लाख रुपए, वो क्यों? सिर्फ 10-15 हज़ार का लॉस रिकवर करने के चक्कर में। एक ही दिन में जो 10-15 हज़ार का लॉस हुआ, उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने 3-3 लाख का लॉस किया है एक दिन में। और 50-50 हज़ार के तो पता नहीं कितने बार लॉस किए हैं। तो और मैंने ऐसा नहीं 20-20 दिन लगातार प्रॉफिट भी किया है, 5-5 हज़ार, मतलब 10-3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार का, ऐसे रेगुलर प्रॉफिट भी किए हैं। पर एक दिन जब हमारे हाथ से गलती होती है ना, तो उस दिन हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लोग। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? इसका भी एक रीज़न है, मैं बता रहा हूँ, खुद पे बीती बात बता रहा हूँ। क्या होता है, आपको मान के चलो 70 हज़ार 50 हज़ार EMI डाल ली है, तो आप सोच रहे हो डेली के मेरे को 3-4 हज़ार रुपये चाहिए, 5 हज़ार। तो आपको अगर किसी दिन लॉस हुआ तो आप एक्सेप्ट नहीं कर देगा, आपका जो दिमाग है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको लगेगा कि यार ये लॉस रिकवर हो जाए और थोड़ा सा पैसा बन जाए। और आप थोड़ा पैसा, वो लॉस, जैसे आपका 10 हज़ार का लॉस हुआ, तो उसको रिकवर करने के चक्कर में आप मान के चलो 4 लॉट में काम करते हो, तो आप सीधा 10 लॉट या में ट्रेड करोगे। तो 10 लॉट में आप ट्रेड करोगे, किसी बार वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन जिस दिन वो गलत चला तो आप गए तो 3 हज़ार का लॉस रिकवर करने थे, और वो आपका 30 हज़ार का लॉस देके जाएगा। फिर उस 30 हज़ार को रिकवर करने के चक्कर में आप 1 लाख का लॉस करोगे और आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा फिर। तो दोस्त, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपका छोटा मोटा लॉस है, 2-3 लाख रुपए का लॉस है, 5 लाख का भी लॉस है, तो यार वो आपकी कितनी भी ख़राब परिस्थिति होगी, आप कितने भी छोटे बैकग्राउंड से होगे, तो आप उसको भी रिकवर कर लोगे। मतलब अदर जगह से आप इनसाइड किसी कोई भी बिजनेस करने लगोगे, 1-2 लाख से चालू कर दोगे, या कुछ भी छोटा मोटा धंधा डाल दोगे यार, तो आप उसको रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर लॉस में हो अभी छोटे मोटे, तो यार एक्सेप्ट करता हूँ मैं इस बात को, कि मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप लॉस रिकवर करोगे तो आपका लॉस और ज़्यादा होगा, लॉस रिकवर करने जाओगे। और ट्रेडिंग से पैसा बनेगा, ट्रेडिंग से पैसा जब बनेगा जब आपको पैसे की नीड नहीं होगी, आप सीख चुके हो तब। ये नहीं कि आपने अभी ट्रेडिंग चालू की है, आपके पास 5 लाख रुपए आ गए, आप ट्रेडिंग से पैसा बना लोगे, नहीं बना पाओगे भाई, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप कैसे पैसे बना लोगे? जब आपको एक्सपीरियंस होगा रियल मार्केट का, ये सिर्फ कोर्स से या किताबी ज्ञान से या यूट्यूब वीडियो से कुछ नहीं होता है। जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना कि मतलब अब मैं ट्रेडिंग से पैसा बना लूँगा, उस टाइम पे आपको पैसे की नीड नहीं होनी चाहिए, तब आप पैसा बना पाओगे। आप ये देखो, जितने भी मतलब आज यूट्यूब पर आपको जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सभी पैसे वाले, सभी मतलब ट्रेडिंग से पैसा बनाने लगे, आपको लगता होगा। पर वो कब पैसा बनाना चालू हुए? जब वो यूट्यूब पर सफल हुए, इसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग से पैसा बना पाया। कोई भी ऐसा यूट्यूबर क्यों नहीं आता है कि जो पहले सफल हुआ है बाद में यूट्यूब पे आया हो? जितने भी यूट्यूबर हैं वो सभी पहले यूट्यूब पे सक्सेस हुए, उसके बाद ट्रेडिंग में सक्सेस हुए। इसलिए क्योंकि भाई उनके पास यूट्यूब से 50 हज़ार, 1 लाख या 2 लाख महीने आता है, तो वो रिस्क ले सकते हैं हर महीने 1 लाख 2 लाख का। और उनको ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं होता है, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस होता है, ये बात सही है, पर उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं रहती है। उनके पास एक साइड इनकम होती है यूट्यूब से, जिससे वो पैसे कमाते हैं और इससे वो रिस्क लेते हैं, तो उनका प्रॉफिट हो जाता है। पर अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास, देखो जब आपका लॉस होगा आपको घर वाले भी टॉर्चर करेंगे, आपको दिमाग में एक अलग से टेंशन रहेगी यार कि लॉस हो गया मेरा, फलाना ढिकाना, मतलब दुनिया भर का टेंशन रहेगा।
तो आप प्रॉफिट कैसे कर पाओगे दोस्त? सोचो आप कितने दिन प्रॉफिट करोगे। जिस दिन भी आपका गलत हुआ पड़ा, और ये ऑप्शन वगैरह इतना बेकार चीज़ होता है, जिस दिन भी आपका गलत पड़ा, आप क्या कैसे सर्वाइव करोगे यार? मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ दोस्त। अभी मैं 20 लाख से ऊपर के कर्ज में हूँ। तो और मैं जिस जो फील कर रहा हूँ ना दोस्त, वो मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान वो फील ना करे जो मैं फील कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ कि अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा ना भविष्य में कभी, इस प्रॉब्लम से, जो इस प्रॉब्लम में मैं फंस चुका हूँ ना, अगर इस प्रॉब्लम से मैं कभी भविष्य में निकल जाऊँगा ना, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए। क्योंकि मैं जिस डिज़ास्टर में फंस चुका हूँ ना, एक कर्ज के डिज़ास्टर में, ट्रेडिंग के, ये बहुत बहुत बुरे तरीके से जंजाल में फंसा हो। और ख़ास तौर पे उन इंसान को तो ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए जिनके माँ बाप आपको सपोर्ट ना करें। एक बात आप याद रख लेना, मेरे माँ बाप मुझे 1% भी सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको मैंने बताया भी नहीं कि मेरा इतना ज़्यादा लॉस है। 8-10 लाख का उनको मालूम है, बाकी नहीं मैं उनको बताया हूँ। क्योंकि अगर उनको बता दूंगा तो वो शायद टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी उनको। तो वो मेरे को 1% भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे को भी दिक्कत नहीं है यार, उनसे मैं आशा भी नहीं कर सकता कि वो मेरे को सपोर्ट करें कि मैं तुम्हारा कर्ज चुकवा दूंगा, अपनी ज़मीन बेच दे रहा हूँ मैं, तुम कर्ज चुका लो। भाई क्यों ज़मीन बिकवाऊँ उनकी? भाई मैंने लॉस किया है, मैं भोगूंगा उसको, चाहे कुछ भी हो, मरूँ जीऊँ या जो भी होगा अब देखा जाएगा। किस्मत में है, मतलब जो कुछ भी वही होगा ना यार। तो दोस्त मैं अपने एक आपको छोटा भाई समझो, बड़ा भाई समझो, जो भी आप समझो, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, अगर आपका लॉस है तो ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग करने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग आपको तभी करना है जब आपके ऊपर लॉस, मतलब लॉस से मतलब ये नहीं है कि आपका 5 लाख का लॉस है, 10 लाख का लॉस है। बाय द वे आपको जो कर्ज हुआ है ना लॉस से, अगर वो कर्ज आपको टेंशन देने लगा है तो लॉस उसी दिन ट्रेडिंग छोड़ दो दोस्त। अगर आपके पास आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा लॉस हो चुका है, जैसे आप एक साल में 5 लाख कमाते हैं और आपके ऊपर 10 लाख का लॉस हो चुका है, कर्ज हो चुका है, भाई कभी भूल के भी इसके आगे ट्रेड मत करना, वरना आप शायद आप ज़िंदगी से हाथ धो दोगे। मैं ऐसी स्थिति में आ चुका हूँ कि मेरे साल की इनकम, मतलब खेती से आप कोई निश्चित नहीं होता है खेती की इनकम। पहली चीज़ तो कि आप इतना कमाओगे ही, वो हो सकता है कुछ भी ना कमाओ। इस बार सोयाबीन में कुछ नहीं करा, सोयाबीन में मेरे को लग रहा था 2-3 लाख का निकलेगा, 10 एकड़ में था, क्या निकला भाई? मैंने जितना बीज बोया वो भी नहीं करा। तो इसको नहीं बोल सकते कि आप मेरी कोई इनकम है, मेरी एक कुछ भी निश्चित इनकम नहीं है। कितना हो सकता है किसी साल 5 लाख की भी फसल बिक जाती है, किसी साल 2 लाख की भी बिकती है। तो मैं एक खेती करता हूँ और खेती में बहुत बढ़िया सुकून में ज़िंदगी जी रहा था। अगर मैं कोई भी छोटा मोटा धंधा करने लगता खेती के साथ में तो शायद अच्छी लाइफ जी रहा होता, पर मैं ट्रेडिंग के चक्कर में आ गया, शॉर्टकट के चक्कर में। वो इसलिए आया, इसका भी कारण था क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं करते थे किसी भी धंधे में। मुझे लगा ट्रेडिंग को किसी को पता नहीं चलेगा यार। शुरुआत तो हुई थी 10-50 हज़ार रुपये से, और वो 10-50 हज़ार रुपये कब 20 लाख के ऊपर खर्चे में मेरे ऊपर चले गए। मेरे ऊपर इतना लोन है, मैं मतलब बता नहीं सकता आप लोगों, आप सोच भी नहीं सकते मेरे ऊपर कितना लोन। कम से कम 10 कंपनियों का तो मैं डिफ़ाल्टर हो चुका हूँ, लोन कंपनियों से। डेली मेरे को 1-1 हज़ार फ़ोन आते हैं, डेली 1-1 हज़ार फ़ोन। मैं मतलब अब क्या बताऊँ दोस्त आपको, इतना प्रॉब्लम में रहता हूँ। मैंने दोस्तों से पैसे ले लिए, रिश्तेदारों से पैसे ले लिए, मतलब जो भी मेरे रिलेटिव में था मैंने सबसे पैसे ले लिए। कोई नहीं बचा जिससे मैंने पैसे ना लिए हों। और जो बच गए तो वो उनकी किस्मत अच्छी थी या मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, वो परमात्मा जाने। और अब वो मेरे को पैसे देंगे नहीं कभी। और ये बात भी सत्य है दोस्त, पैसे आपको तभी देंगे आप जब आपको लगेगा कि हाँ ये सही है। मेरे को एक समय था, मैं किसी को भी फ़ोन लगा देता था, मेरे को 1 लाख रुपये तुरंत मिल जाते थे। आज मैं 10 हज़ार को भी कॉल करूँगा, मेरे को कोई 10 हज़ार नहीं देता है। पर मैंने सबके पैसे टाइम पर लौटाए हैं, लौटाऊँगा भी, फिर भी नहीं देता है क्योंकि सबको पता है यार ये लॉस में पहुँच चुका है। और जब कर्ज में होता है इंसान तो कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई साथ नहीं खड़ा होता है दोस्त। तो भाई अगर आप मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी समझो, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपसे, मतलब बहुत दिल से बोल रहा हूँ यार कि जिस स्थिति में मैं आ चुका हूँ, गलती से भी इस स्थिति में मत आना। आप ऐसे थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में कि शायद आपका अगर विल पावर कमज़ोर हो तो आप सुसाइड भी कर लो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ दोस्त, जब आपकी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा आपके ऊपर लॉस हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा, तो आप बहुत मुश्किल से झेलोगे आप उसको। सोचो आपकी इनकम ही अगर 3 लाख है और आपको 30 लाख देने हैं तब आप क्या करोगे? सोचो आपकी इनकम ही 10 लाख है, आपको 1 करोड़ देने हैं तब आप क्या करोगे? आप बहुत मुसीबत में हो। ट्रेडिंग इतना बेकार चीज़ है, आपको मतलब ऐसा तोड़ेगा आप सोच भी नहीं पाओगे दोस्तों। मेरा आपका दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे जो समझो, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आपको समझना हो, आप ट्रेडिंग को लॉस यहीं पे बंद कर दो और आगे ट्रेड मत करना इसके आगे। तो मिस अब वीडियो को आप जो भी शेयर करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें। तो दोस्त मेरी बात मानना, लॉस में हो ट्रेडिंग कभी मत करना।